टोरंटो के डाउनटाउन में हूँ और इस वक्त यहाँ पे स्नो स्टार्ट हो चुकी है। इस साल की स्नो, फर्स्ट स्नो जब से न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है, तो टोरंटो डाउनटाउन में ये भी फर्स्ट टाइम स्नो स्टार्ट हो चुकी है। कनाडा के दूसरे एरियाज़ में तो ऑलरेडी स्नो कब से स्टार्ट है। इवन टोरंटो से थोड़ा बाहर जाएं तो वहाँ पे भी स्नो स्टार्ट है ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पर डाउनटाउन में स्नो काफ़ी कम होती है। मेरा दूसरा साल है और ऑलरेडी काफ़ी कम होती है हर साल। तो अभी न्यू ईयर स्टार्ट हो चुका है 2025। Can I get it to buy? Everywhere you can buy, I think. Nowadays it's released already out. Okay, Like DJ Action 5. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अगली एंड ट्रैवलिंग। खुश आमदीद जियान और बखैर अगले। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कनाडा के सबसे बड़े सिटी टोरंटो में। टोरंटो के डाउनटाउन में हूँ और इस वक्त यहाँ पे स्नो स्टार्ट हो चुकी है। इस साल की स्नो, फर्स्ट स्नो जब से न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है, तो टोरंटो डाउनटाउन में ये भी फर्स्ट टाइम स्नो स्टार्ट हो चुकी है। कनाडा के दूसरे एरियाज़ में तो ऑलरेडी स्नो कब से स्टार्ट है। इवन टोरंटो से थोड़ा बाहर जाएं तो वहाँ पे भी स्नो स्टार्ट है ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पर डाउनटाउन में स्नो काफ़ी कम होती है। मेरा दूसरा साल है और ऑलरेडी काफ़ी कम होती है हर साल। तो अभी न्यू ईयर स्टार्ट हो चुका है 2025। तो ये इस साल की फर्स्ट स्नो फॉल स्टार्ट हो चुकी है और समटाइम्स ये फ्लरीज़ में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि विंड भी स्टार्ट हो जाती है एकदम से, ठंडी चिली हवा। तो अभी आप देख सकते हैं कि ज़मीन भी आलमोस्ट स्लोली वाइट होना स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि बिल्कुल अभी स्नो स्टार्ट हुई है। तो जितने भी यहाँ पे रोड्स हैं, स्ट्रीट्स हैं, वो फिर स्नो में कवर अप हो जाएंगी। तो वेदर काफ़ी अच्छा है, ठंडा ठंडा मज़ेदार। पता नहीं अजीब लोग होते हैं यहाँ पे। एनीवे, तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ यंग डंडास स्क्वायर के पास। लेट्स सी के वहाँ पे लोग हैं या नहीं है इस स्नोवी डे में। फर्स्ट स्नो ऑफ द ईयर। ये कभी कभी एकदम काफ़ी तेज़ हो जाती है और कभी कभी बिल्कुल स्लो हो जाती है। रोलर कोस्टर है, स्नो नहीं है। ये जो है ये Why you are taking people? उसको तो मैंने लाया ही नहीं ब्लॉग में, लेकिन यहाँ पे क्रेज़ी लोग काफ़ी मिलते हैं, अच्छे भी मिलते हैं और क्रेज़ी भी, हाई जो होते हैं ऑलरेडी ड्रग्स पे। तो ये जो सामने है ये विक्टोरिया स्ट्रीट। इट्स DJI एक्शन, या इट्स गुड। तो बट आई एम व्लॉगिंग, ओके? Anyway, you are wearing mask, so this is the latest one, DJI Action 5. Where can I get it to buy? Everywhere you can buy, I think. Nowadays it's released already out. Okay, Like DJ Action 5. yeah, DJI Action. This is the best, better than GoPro. Yeah. How much is it? I think around $1,200. How long does it video for? Oh, you can just add the memory card for hours, and the battery is good. All right. Yeah? Okay, bye bye. चलो, ये है इसका इंटरव्यू। तो ये डंडास स्ट्रीट ईस्ट की सड़क है, रोड है। लेट्स सी कि यहाँ पे क्या चल रहा है यंग डंडास स्क्वायर में स्नोवी डे में। आई डोंट नो कि वीडियो में आपको स्नो नज़र आ रही होगी या नहीं, लेकिन आई थिंक आ रही होगी क्योंकि समटाइम काफ़ी विजिबल हो जाती है। तो मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका है इस स्नो के बाद। क्या आई होप कि ये कंटिन्यू भी रहे ताकि और ज़्यादा स्नो हो। कुछ लोगों को स्नो बिल्कुल पसंद नहीं होती,
लेकिन हद से ज़्यादा हो जाए तो किसी को भी पसंद नहीं होती एक्चुअली। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं, अपना ट्रैम का वेट कर रहे हैं, स्ट्रीट कार का। वो सामने ईटन सेंटर है राइट साइड में, काफ़ी बड़ा मॉल है यहाँ का। और ये है यंग स्ट्रीट, काफ़ी लंबी स्ट्रीट है, ऑलमोस्ट मिसिसागा तक जाती है, ये आगे हाईवे को कनेक्ट करती है। तो लेट्स सी, स्क्वायर पे मैं चलता हूँ। यह है यंग डंडा स्क्वायर। और स्क्वायर भी ऑलमोस्ट वाइट हो चुका है। ये स्नो फिर स्टार्ट हो चुकी है, काफ़ी तेज़, ऑलमोस्ट हवा भी है साथ में। एकदम से स्टॉप हो जाती है फिर स्टार्ट हो जाती है, कुछ समझ नहीं आ रहा वेदर का। एक एक मिनट में ऑलमोस्ट चेंज हो रहा है वेदर यहाँ पे। और काफ़ी ठंडी हवा है, मेरे हाथ बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। लेकिन फिर भी लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं, इतनी सर्दी के बावजूद भी। तो ये यंग डंडा स्क्वायर में हर वक्त लोग रहते हैं यहाँ पे, जितनी मर्ज़ी सर्दी हो बारिश हो। और स्नो फिर थोड़ी स्टॉप हो चुकी है, लेकिन आज दिखा रहे हैं मैप में सारा दिन टाइम टू टाइम स्टार्ट रहेगी। लेट्स सी कि ये स्नो मज़ीद बढ़ती है या नहीं, या बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि मैप भी सम टाइम एक्यूरेट नहीं होता। वेदर का जो वेदर की जो एप्लीकेशन है उसमें भी जो प्रेडिक्शंस होती हैं सम टाइम्स करेक्ट नहीं होती। Walk sign is on for all crossings. Walk sign is on for all crossings. लेकिन थैंक गॉड बारिश नहीं है यहाँ पे, क्योंकि बारिश में फिर व्लॉग बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर बारिश ना हो तो व्लॉग बनाना काफ़ी इजी होता है। स्नो जितनी मर्ज़ी ज़्यादा हो जाए नो प्रॉब्लम। लेकिन बस बारिश नहीं होनी चाहिए। मुझे अच्छा नहीं लगता बारिश में व्लॉग बनाना। सिर्फ बारिश में घर पे बैठ के बस मूवीज़ देखना ही सही है। अभी काफ़ी थिन है, इतनी ज़्यादा नहीं है स्नो। आई डोंट नो कि आपको कैमरे पे नज़र आ रही है या नहीं, क्योंकि अभी स्लोली फिर स्टॉप हो रही है स्नो। पहले काफ़ी ज़्यादा थी व्लॉग स्टार्ट करने से पहले, और फिर मेरा व्लॉग जैसे जैसे आगे बढ़ता गया स्नो भी स्लोली स्टॉप होती गई। अमेजिंग। Walk sign is on for all crossings.
और ये लिटिल कनाडा है आगे, आप देख सकते हैं सामने डोलोरामा के साथ। इसका भी मैंने व्लॉग बनाया है अपने चैनल पे, अपलोड किया है, आप देख सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा है। मुझे सबसे ज़्यादा यही पसंद आया टोरंटो में, एक काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस था लिटिल कनाडा का। तो अगर आप कभी भी टोरंटो आए तो डेफिनेटली इसको चेकआउट करना, आपको भी पसंद आएगा लिटिल कनाडा। तो ये है सराउंडिंग एरिया यंग डंडास स्क्वायर का। जैसे ही मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है स्नो स्टॉप हो चुकी है अभी क्योंकि वो ये काफ़ी लाइक 30-40 मिनट से काफ़ी ज़्यादा थी। तो मैं प्लानिंग कर रहा था मैं व्लॉग बनाऊंगा जाके, तो कैमरे को चार्ज कर रहा था। अभी जब मैं बाहर आया हूँ तो फिर स्नो स्टॉप हो चुकी है। तो टोरंटो में अगर आप रहते हैं, यहाँ पे काफ़ी कम स्नो होती है कंपेयर टू अदर सिटीज़, क्योंकि आप जैसे ही ऑलमोस्ट मिसिसागा है उससे थोड़ा दूर जाएं तो काफ़ी ज़्यादा स्नो होती है वहाँ पे। लेकिन आई थिंक टोरंटो बेस्ट है वेदर के हिसाब से बाकी सिटीज़ से, क्योंकि यहाँ पे वो एक्सट्रीम कोल्ड नहीं होता और एक्सट्रीम हॉट भी नहीं होता, तो काफ़ी बैलेंस्ड वेदर होता है यहाँ इस सिटी में। टोरंटो भी काफ़ी बड़ा है, यूट्यूब पे लोग अक्सर वीडियोस डाल देते हैं कि टोरंटो में काफ़ी स्नोफॉल हो चुकी है, लेकिन वो बैठे कहीं बाहर होते हैं टोरंटो के बिल्कुल एंड वाले एरियाज़ में। लेकिन जो डाउनटाउन है बिल्कुल मेन सिटी है, इसमें यही है, स्नो इतनी नहीं हो रही। लास्ट ईयर भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, अभी भी नहीं है। ये यहाँ का स्क्वायर है जहाँ पे समर में काफ़ी ज़्यादा फेस्टिवल्स चलते रहते हैं, और मैंने भी काफ़ी सारे फेस्टिवल कवर किए हैं जो यहाँ पे हुए थे, आप वो भी मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो ये समर्स फेस्टिवल का हब बन जाता है एक्चुअली। जैसे ही समर स्टार्ट होता है ये स्क्वायर, यहाँ पे हर टाइप के फूड के, म्यूज़िक के कॉन्सर्ट्स होते हैं, फिर अमेजिंग। और ये जो ऊपर स्क्रीन्स हैं ये 24 आवर्स चलती हैं, यहाँ पे लाइट भी नहीं जाती पाकिस्तान की तरह। बेशक जितनी मर्ज़ी बारिश हो, स्नो हो, विंड हो, हवा हो, कुछ भी हो, तो ये स्क्रीन्स ऐसे ही डिस्प्ले लगे होते हैं, स्टॉप नहीं होते थोड़ी देर के लिए भी। तो ये छोटा सा वर्जन है न्यूयॉर्क का। जो न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर है वो तो काफ़ी बड़ा है, टोरंटो का यही है छोटा सा डाउनटाउन में यंग डंडास स्क्वायर में। आई थिंक मुझे अभी व्लॉग स्टॉप कर देना चाहिए क्योंकि स्नो भी स्टॉप हो गई है। जैसे ही मैंने कैमरा स्टार्ट किया स्नो स्टॉप हो गई है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे व्लॉग्स बनाए हैं, तो मेरा आज यहाँ पे आने का इरादा नहीं था क्योंकि हज़ारों व्लॉग बना लिए आई थिंक यहाँ पे मैंने डे नाइट के। लेकिन मैं अभी यहाँ पे इसलिए आया कि चलो स्नो है, स्नो में देखते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्नो फिर स्टॉप हो गई है। फिर मैं किस दिन यहाँ पे आके व्लॉग बनाऊँगा जब ज़्यादा स्नो हो जाएगी। तो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके अपना फीडबैक भी ज़रूर दें, लाइक का बटन भी स्मैश कर दें, और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं टोरंटो से रिलेटेड डाउनटाउन से, मिड टाउन से, अप टाउन से जो भी टोरंटो की नेबरहुड्स हैं, स्ट्रीट्स हैं, सब के मैं व्लॉग, वॉकिंग व्लॉग कोशिश करता हूँ, बनाता हूँ। और जब यहाँ पे कोई भी फेस्टिवल होता है तो मैं उसको भी कवर करता हूँ। इस तरह के आई थिंक फेस्टिवल किसी ने उर्दू में कवर नहीं किए होंगे जिस तरह मैं करता हूँ उर्दू में। इंग्लिश लोग काफ़ी होते हैं जो फेस्टिवल्स कवर करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली साउथ एशियन लोग बिल्कुल भी नहीं हैं डाउनटाउन टोरंटो में जो हर टाइप के व्लॉग इवेंट्स को कवर करते हों। तो अगर आपको टोरंटो में क्या हैपनिंग हो रही है विंटर में, समर में, वो जानना है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ अनदर व्लॉग पर अनदर लोकेशन के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने लिए नहीं तो उनके लिए जो आपके लिए अपना ख्याल रखते हैं। यल्ला बाय।